जय माता दी। मेरा नाम बिमला देवी है। ये प्रॉब्लम है जी, मेरी टोली बनी थी रामनगर में, डेढ़ महीना दवाई खा ली, कोई फर्क नहीं किया। मैं गुरु माँ बोलाई, गुरु माँ ये प्रॉब्लम हुई, मैं कोई गल नहीं, जो पाठ करते थे तुझे ठीक हुई। फिर मैं जम्मू गई, जम्मू दवाई लेती, मैं अल्ट्रासाउंड की थी, वो कर गोली आई। मैं 3-4 महीने दवाई खाओ तो आज नहीं फर्क हो, तुझे प्रश्न होना थोड़ा। फिर मैं और जनवरी में दवाई लेने गई, उस दिन मैं गुरु माँ को लाई, मैं गुरु माँ जी मेरा बिल्कुल मैं ठीक हुई है, बुरी तरीके से मैं इसको मत्था टेकी गई, मेरे सारे टेस्ट भी ठीक हुई है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक हुई, मेरी कोई दवाई नहीं उन्होंने दी थी, मैं ठीक है गुरु माँ की कृपा। मेरे कुड़ी का 10-12 दिन होए ओहदे कन्नै कोई कुड़ी रौंदी, उसी कोरोना होई आ। फिर ओहदा भी टेस्ट होया, सारे बच्चें टेस्ट होया, उसी कोरोना बिच लग गया। फिर उन्हें मिगी फोन किया, मम्मी इन्नी मिगी प्रॉब्लम हुई। मैं गुरु मां ने गल की, गुरु मां जी कुड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्हें कोई गल नहीं, तुम पाठ करो, कुछ नहीं होंगे कुड़ी। त्रीजे दिन उन्हें रिपोर्ट हुई, टेस्ट होया, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। उसके बाद 3 टेस्ट कराए, कुड़ी ने बिल्कुल ठीक हुई। जय माता दादी। मेरा मुंडा 18-20 साल हो गए, मां सुगर कंट्री ठीक है, इतना बढ़ेगा ठीक है पूरा ठीक है। मेरा नाले आके जय माता दी। मेरे मुंडे का मेरे मुंडा 1-2 महीने ना असि 8 की प्रॉब्लम हुई, दसिया जम्मू दसिया 5 साल बाद ऑपरेशन होना है, पहले साल बाद ऑपरेशन आया। मरो काम ठीक नहीं हो रहा सी, कहीं दर्द होती थी। फिर अभी सारे मेरे भरा करते हैं इलाज अंदर और सुनाया सी, तो उससे करो से उसे ले जाओ, अरे उसके अंदर आया जो मेरे से आ जाना मेरे और सब बैठे बिल्कुल ठीक है। जय माता दी। जय गुरु मां, जय गुरुदेव। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं उधमपुर से रहने वाली हूँ और मेरे कीड़े प्रॉब्लम थी और सिर दर्द थी। और मेरे को गुरु मां ने जब जल हवन बगरी दी, मैंने पाठ किया, उसकी वजह से मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गई, सिर दर्द भी ठीक हो गया। जय गुरु मां, जय गुरुदेव। मेरी कुड़ी नहीं टांगे दर्द होती, जब भी मैं गुरु मां गुरुदेव के चरणें च आई, उन्हें टांगे की दर्द घड़ी, इन्हें पापा इन्नी खंड शाल खंदे है, अस इत्थे आना लगे, उन्हें आख्या कि मेरी कुड़ी की दर्द ठीक होएगी। मैं खाना पीना छुड़ दिता, साल हो ऐसा गुरु मां कन्नै जुड़ना है। गुरु मां और गुरुदेव की कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बंदन। जय गुरुदेव। मैं कटरे से आने वाला हूँ, मैं उधर से आया हूँ। मैं जब मैं जम्मू से गया था, जम्मू से उधर से एक डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर की बीमारी है, तो मतलब मैं दवाई नहीं खाती थी। ये 17 साल बाद आप इसमें आए मनवाल, उन्होंने धनी सिंह ने बोला मेरे साथ उसे चलो मंगला, आप इससे की तबियत से मदद में थोड़ा बहुत मैंने फर्क किया है। और में पहले भी डॉक्टर वाले दवाई मैं आज भी डॉक्टर का खंजा था, आज वाला हूँ क्या मतलब क्या काली गुड़िया करना जय माता दी। जय गुरुदेव। और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कैंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरु मां, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम प्रणाम। मैं कदीर, मेरा नाम नीलमा देवी है, मैं कदीर दी रौहने वाली है। मेरी कुड़ी बड़ी बीमार ही, उल्टी होंदी हाँ, 15 दिन दवाई खिलांदी, 15 दिन फर्क रौना, 15 दिन बाद भी उल्टी होंदी हाँ। उसे रामनगर तो ऊपर जम्मू ने भी दवाई लाई, कोई फर्क नहीं होया। अस गुरु मां ने नंबर गए, उन्हें जल समग्री अवर पार करवाया, तो फर्क हो गया, उन्हें बिल्कुल ठीक है। पूरी 7 साल की हुई, उधर बाद कोई बच्चा नहीं। 7 साल के बाद मेरे घर भी मुड़ा आया। जय मां, जय गुरु मां। तो आप परमात्मा की वाणी, परमा भक्तों की वाणी अच्छी लगेगी, उनके साथ प्रेम होगा। जब भक्तों के साथ प्रेम हो गया तो आप मुक्त हो गए, समझो। भक्तों के साथ प्रेम करना और परमात्मा के साथ प्रेम करना एक ही है, और भक्तों के साथ ऐसे प्रेम नहीं करना स्वार्थ के लिए, पारमार्थ के लिए प्रेम करना, ठीक है।
कामनाग्रस्त व्यक्ति थे स्त्री के साथ प्रेम करता है, ऐसे भक्तों का प्रेम नहीं होता है। भक्तों के साथ प्रेम जो है ना, आंसू आना चाहिए, आपके रो रो जो है खड़ा होना चाहिए कि मैं परमात्मा के भक्त के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ, अनंत आना चाहिए। इसके साथ गुरु बात करता है ना, बड़ा अनंत आ जाता है। मेरे साथ आज गुरु ने बात की, ठीक है। जब गुरु मेरी आज कुछ संपत्ति लेने के लिए तैयार हो गया है तो बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? आपको देगा, वो लौट कर देगा, 10 गुना देगा। लेता नहीं है गुरु, कभी लेता नहीं है, देता है। गुरु देना का नाम है, लेना का नाम है नहीं। द्रौपद ने प्रभु को एक अतिथि समझा था, जब तक का नाश हो गया था, मगर बजूर तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गया था। एक साथ आकर रात बताई, पूरी रात बताई, प्रभु ने सोए नहीं, और एक रात में बुजुर्ग को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। कथा की पुस्तक, ये जो सत्संग है इसमें आपने प्रेम होना चाहिए, और सत्संग और पाठ आपको ऐसे लगता है कोई चीज भूल गई है, फिर उठकर मैं जितना पाठ करूं, और सोचना है अगर मेरे पास धन है तो समाज में सेवा में लगाना चाहिए। एकदम सोच के जाना है, हो सकता है आपके नकारात्मक आपके बच्चों ने खाना है, वो उससे पहले आपने उसको समाज में सेवा में लगा दो। ये मैं गीता का सिद्धांत बोल रहे हैं आपको। तो कृष्ण भगवान जब वापस आए तो अर्जुन बोलते, द्रौपदी बोलते कि प्रभु रात को आप झोपड़ी में सोगे, मैं माल की चादर रखी थी आपके लिए, अच्छा कमरा रखा था, उधर खाया क्या आपने, मैंने छप्पन भोग बनाए थे आपके लिए। प्रभु ने बोला भाई वो ठीक है, पर तेरे पास प्रेम नहीं था, तेरे पास सेवा नहीं थी, जो सेवा मेरी बदूर ने की, जो प्रेम मेरा बदूर ने किया। इसलिए विदुर मेरा क्या था, मेरा भक्त था, तो मैं भक्तों में गैर रहता हूँ। तो भक्तों का पास कहाँ है, मेरे हृदय में, और मेरा पास है भक्तों के हृदय में, और मैं भक्तों के मुक्त मणि हूँ। तो भक्त मेरे जो जहाँ शासन करते हैं वहाँ मैं उतर जाता हूँ, और भगवान उतरते हैं शासन करना, देखे हुए हैं। ये मैं रोग नहीं किसी कर सकता आपको, जो तरह तरह के रोग है आपके, ये प्रभु ही करते हैं। मगर हम जब प्रभु के साथ प्रेम करते हैं, प्रभु उतर जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोलता कि भाई आपने तो हमारे साथ प्रेम किया, मगर वो भक्त है जिस पर आप कृपा दे रहे हैं, वो प्रेम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, पूरा पाठ काम नहीं करता। तो 20% ही काम करेगा। अगर आपने कुछ पाना है ये शास्त्र है तत्व ज्ञान का, तो आपने एक निष्ठा रखनी है, सुबह शाम पाठ करना है। कोई रोग ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं करो, हो सकता है टाइम लगे, महीना लगे, 2 महीने 2 साल लग जाए, मगर मृत्यु से बच जाओगे। ये मां ने मुझे गारंटी दे रखी है, जितना शासन जो सुनेगा, जो ये पाठ करेगा, उसको दुख उसके पास आएगा नहीं, तो वो प्राणा दुख भी कोई हो जाएगा। समय लग सकता है, कैसे समय लगता है बताओ। कई आपने कर्म आपने किया है, कर्म को भस्म करने का भी आपको भी स्वतंत्रता दी प्रभु ने। कर्म भी आपने किया था, कर्म को भस्म भी आपने कर। प्रभु ना किसी को दंड देते हैं, ना किसी को इनाम देते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो प्रभु नाम नहीं देंगे, प्रभु अपने साथ लगा देंगे, दंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान है, तो प्रभु की आज्ञा है। कोई प्रभु को पूछता है नहीं पूछता है, क्या सूर्य भगवान उसको रोशनी देते, क्या उसको प्रकाश नहीं देते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारे संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, इसका नाम धारण करना, जो आपका स्वभाव है उसका नाम है धर्म। जिस कर्म से जीव की रक्षा हो वो है धर्म। लोगों ने अपने अपने धर्म बना के बैठे,
और एक रीति और ही लोगों ने बनाई है, अभी मैंने सुना है कि आजा तेरा धर्म ठीक नहीं है, मेरे धर्म में प्रवेश करते। ये भी गलत है, ये भी पाप है। तेरा धर्म जो है वो अपनी आत्मा को जान, यही धर्म है। नाना पथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका साथ बता के गुरु मार्ग दिखावे। और दूसरी बात, ज्ञान का जो प्रकाश जिस समाज में पड़ेगा वो व्यक्ति विवेक जागृत होगा, फिर वो अधर्मी काम नहीं करेगा और अपने ही इस धर्म में, और हिंदू में उसकी जन्म हुआ है संप्रदाय में, तो हिंदू संप्रदाय का योग गीता के स्थान पर कर्म करता है। गीता आपको सही कर्म कराती है। गीता का तत्व बोध करना है, अपने तत्व का ज्ञान का अपने बोध करना है, तो गीता आपको कर्म सिखाती है कि कैसे कर्म करना है समाज में। एक चित्र से दूसरे धर्म में जाने के लिए आपको तत्व बोध नहीं होगा। आपने अपने में ही निष्ठा रखनी है, जहां आप जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस संप्रदाय पैदा हुए। गीता के ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है कि हिंदू का नहीं है, ये सभी संप्रदाय का है। और जो इसको मानता है कि ये हिंदू का है, ये गलत। गीता में किसी धर्म का भी आलोचना नहीं की गई है। गीता सिर्फ आत्म के बारे में बोला है। आत्म धर्म वो सभी के भीतर है, वो कुत्ते के बीच में है आत्मा। उन्हें क्या, कुत्ते की सेवा करोगे तो मेरी सेवा है, कीड़े की सेवा करोगे तो मेरी सेवा है, क्योंकि आत्मा है। किसी व्यक्ति की सेवा करोगे तो मेरी सेवा, वो ही धर्म है। धर्म है इस कर्म से जीव की रक्षा हो, अनादि काल से आ रहे हैं। कि आजकल लोग धर्म के क्या बना रहे हैं, पखंडों की तरह काम कर रहे हैं। प्रमाण किसके पास है बताओ? धर्म के झंडे लेकर घूमते, उनके पास प्रमाण है। शरणार्थी को शरणागत हो जाता है व्यक्ति किसी संत के पास, तो धर्म का उपदेश करना, उससे सुनो, अगर शरणागत होना पड़ेगा। धर्म इकोकार सतनाम कर्ता पुरख अकाल मूर्त अंजू से बन निर्वैर गुरु प्रसाद जप। ये धर्म। और 1600 ईस्वी में हमारे भारत में जो मुगलों का राज था, उस वक्त पूरे मंदिर मुगलों ने ऑर्डर दे दिया कि तो सफाया करो हिंदुओं के मंदिरों से, मगर नबी दोबारा उन मंदिरों को बनाया। उस वक्त हमारे गुरु जी थे टैंक बहादुर जी, तो मुगलमान उनका राज था जकात का। उन्हें क्या कि इस्लाम धर्म को कबूल करो, अगर नहीं किया तो आपकी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तो आज आप बैठे हैं, हिंदू धर्म को किसने बचाया है? गुरु तेग बहादुर अपनी प्राणी दे रखी। अपनी उसने आजकल जो भी धर्म का कर्मान्य दी है, गुरुओं ने दी है। गुरु धर्म को बचाते नहीं, धर्म का उपदेश देते हैं। जब उस वक्त 16 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर, उसके पास नाथी आए श्रीनगर से, किसी बड़ी पंडित,
कि हमें 1 महीने की बोतल दे रखी है गुरु ने कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मगर जो गुरु संपादक थे वो सिख संप्रदाय के थे, मगर उनके पास कौन आया? शरणार्थी आया, शरण ली, उनकी शरण ली कि आप जा सकते हैं हमें। तो धर्म क्या होता है? जिस जीव की रक्षा करनी है, आपके पास जो व्यक्ति आता है उसकी रक्षा करनी है, जिस कर्म से जीव की रक्षा, उसका दाना धर्म है। और वो उस पर तो सोचते हैं कि यार मैं तो संप्रदाय मेरी सिख धर्म है, मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, ये हिंदू को मैं क्यों बजाऊं? उनकी ऐसी भावना नहीं थी। उन्हें सोचा कि मेरे पास शरणार्थी आए हैं, गुरु की शरण आए हैं, उन्हें जवाब दिया मुगलों को कि अगर हमारे गुरु जी है, उससे पहले जब उनको ऑर्डर मिला कि आप 1 महीने में अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो आपको हम गर्दन उड़ाए जाएंगे। उस वक्त जो है कश्मीरी पंडित कहाँ के थे? अमरनाथ जगह है वहां भगवान भोले का उन्हें प्रार्थना की कि प्रभु बचाओ, तो प्रभु सामन उड़े आते हैं बचाने के लिए, गुरु थ्रो आते हैं। उनने भगवान शिव ने बोला कि गुरु तक पादर के शरण में चल जाओ, वो आप बचाएंगे। उसके बाद जो गुरु तक पादर की शरण में गए थे, गुरु बोला कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को गर्दन भी देना पड़ेगी मैं आपके घर को बचाऊंगा। तो रात को सोच में पड़ गए। उनका एक बेटा था 9 साल का, उसके बाद वो गुरु गोविंद सिंह जी बड़े थे, उसको गुरु गोविंद राय नाम था। उनके पिताजी आप गमगीन क्यों? बोला बेटा आपके पास कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को बचाना है, मगर इसमें संत बोल रहे हैं एक व्यक्ति की बलि लगेगी। उसने बोला पिताजी आप जैसे संत समाज में, हम समाज को बचाने के लिए आपकी बलि भी लग जाए, कोई बात नहीं। तो गुरु के बाद हमने इस्लाम धर्म को कबूल ना किया था, तो ना करना दिया था, तो अपने आप को बलि चढ़ के थे वो दिल्ली। आज हम अपने अपने हिंदू लोग बोलते हैं मैंने हिंदू धर्म बचाना है, बचा नहीं पाओगे, प्रमाणी लगती है। समाज का रज्जुगुण तमोगुण का नाश करोगे तभी ये धर्म बचेगा, डंडे से धर्म नहीं बचेगा। जब तक में समाज जो हम सत्संग नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक हम आपकी प्रवृत्ति खराब होगी, हम से गलत काम होगी। जब हमारे से गलत काम होंगे तो हमें कर्म भी करते हैं, हमारा भाग्य भी गलत बनेगा, हमारा भाग्य बढ़ता है कर्म अनुसार। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि कर्म प्रदान विष बेटा का जैसे करके वैसे करना। प्रभु कर्म प्रदान, इसलिए आप जहाँ बैठे हैं आपका कर्म अच्छा बन गया। इसके ऐसे कर्म करते करते आप 10 साल भी लग जाएंगे नहीं आपके, तो आप शरीर सार्थक हो जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, अन्यथा शरीर नहीं मिलेगा। कल युग में जो दोष बहुत है, सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग बिना ना हरि कथा, और सत्संग बिना विवेक जागृत नहीं होता, सत्संग बिना आपको समझ नहीं आएगी। अब जो काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगेगा, मगर सत्संग और भक्त आपको उस काम से छह छुड़ाए, क्योंकि वो आपको नीचे करने वाला है। आपसे अच्छे काम क्या करते हैं,
दान कराते हैं, सत्य कर्म कराते हैं, दूसरी भलाई कराते हैं, समाज की सेवा कराते हैं, ये आपके कर्म बन गया। अच्छा, और निष्काम, निष्काम कर्म ही भक्ति है। जब निष्काम कर्म नहीं करोगे आपकी भक्ति कहाँ मिलेगी? सकाम कर्म करोगे तो आपको कर्म के बंधन में पड़ना पड़ेगा, तो भी दोबारा आपको शरीर में आना पड़ेगा। निष्काम कर्म ऐसा है कि जैसे भुने हुए चने को आप लगाओगे खेती में, वो उगेंगे नहीं, ऐसा है निष्काम कर्म, रोकना नहीं पड़ेगा। सकाम कर्म करोगे आप, चाहे आप जगह कर्म को कामना रख के काम करोगे, कामना रख के भी सत्संग में आओगे आप, आपके पूर्ण फायदा नहीं होगा। आपने सब सत्संग अटेंड करना होता है, चाहे दुखी है चाहे सुखी है। दुख चला जाएगा आपका, सुखी हो जाओगे और काम दोनों हो जाएंगे, दुख भी दूर हो गया और सत्संग का जो आपको फल मिलेगा वो प्रभु ने देना है। गीता में कहा है, कर्मणे माधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म में करता जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म तेरे अधिकार में, फल तेरे अधिकार में नहीं। इसलिए कर्म करना है अच्छा, ठीक है, समाज में रहना है, अच्छा करना है। किसी की बुराई नहीं करनी है, बुराई करनी है। मेरी से गरीबी अच्छी है, कारण क्यों? कर्म अच्छे करे तो। यदि चोरी क्यों करता है? गरीब के कारण, और उससे उसने अपना खून पसीने की कमाई खाए तो बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। आपने अमीर बनने के लिए कर्म नहीं करना है, आपने को कर्म करना है कि मैं समाज से, इस समाज को सुखी बिताने के लिए करना है।